ओके, सो लास्ट में हमने 4 पेज नंबर तक पढ़ा था। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसकी फ्लूइड की, विच इज़ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, विच इज़ प्रेशर। इसको हम स्ट्रेस भी बोलते हैं। व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो पी यानी कि प्रेशर कैसे डिफाइन होगा? लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल एफ अपॉन डेल ए, क्योंकि इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, डेल ए टेंड्स टू 0। ओके, प्रेशर एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड टी इज इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड में क्या है? विस्कोसिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस। विस्कोसिटी मतलब कितना विस्कस, मतलब रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफर टू अ लेयर ऑफ फ्लूइड्स व्हेन इट मूव्स ऑन अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड, यानी कि कितना रेजिस्टेंस आ रहा है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर टू अ लेयर बाय अनदर लेयर व्हेन इट मूव्स ऑन अनदर लेयर ऑफ द फ्लूइड। ये एक डायग्राम की हेल्प से बता रखा है कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कोई फ्लूइड मूव कर रहा है। इट इज़ वाई प्लस डेल वाई। इसकी वेलोसिटी u है, इसकी u प्लस डेल यू है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस इनके बीच में ऑफर होएगा इसको कहते हैं विस्कोसिटी। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना ये, तो इट इज़ ट्रांसवर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो क्या आएगा? म्यू आ जाएगा एक। ठीक है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, ये हमने पहले भी देखा है। ठीक है, अब इसमें अगर टाउ इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, अगर टाउ 0 हो जाएगा तो म्यू भी 0 हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट और आइडियल फ्लूइड बन जाएगा ये। ठीक है, एंड इफ डी यू बाई डी वाई 0 हो जाएगा तो म्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट इज हमने म्यू बाय रो को हमने डिफाइन किया है, कुछ ये सिंबल है, एंड इट इज़, ये क्या होता है? काइनेमैटिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? काइनेमैटिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू क्या था? कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, एंड ये क्या सिंबल है? काइनेमैटिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हम म्यू का डायमेंशन देखेंगे और इस काइनेमैटिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशंस देखेंगे। ओके, सो म्यू, यहाँ से इस रिलेशन से म्यू क्या आएगा? टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई। तो टाउ का डायमेंशन अपॉन में डी यू बाई डी वाई का डायमेंशन इज इक्वल्स टू म्यू का डायमेंशन। तो इसका क्या आ जाएगा? एम एल टी माइनस टू डिवाइड करके, तो म्यू का डायमेंशन आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। म्यू का डायमेंशन इज एम एल माइनस वन टी माइनस वन। म्यू क्या था? कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। देन इस फंक्शन का काइनेमैटिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या आएगा? इसका आएगा म्यू अपॉन रो। ये देखा था हमने, म्यू अपॉन रो होता है। तो इसका डायमेंशन म्यू का क्या था? एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। रो का क्या होता है? रो क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन में वॉल्यूम इज L3, तो इसका हो जाएगा L2T माइनस वन, विच इज़ L2T माइनस वन। काइनेमेटिक कोफिशिएंट का क्या आया? L2T माइनस वन। डायनामिक कोफिशिएंट का क्या आया? ML माइनस वन T माइनस वन। ओके, अभी ग्राफ गिवन है हमें शेयर स्ट्रेस और डी यू बाई डी वाई का। इनमें कैसा रिलेशन होता है? अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का है ना। तो बीच में बीचों बीच क्या है? न्यूट्रॉनल फ्लूइड है, उसके ऊपर है सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, नीचे है डायलेटेंट, और यहाँ बीच में बिंगम प्लास्टिक, एंड यहाँ इलास्टिक बॉडीज़ के लिए, और ये है आइडियल फ्लूइड्स के लिए। क्या देखा? बीच में न्यूटोनियन, ऊपर सूडोप्लास्टिक, नीचे डायलेटेंट, बीच में बिंगम, और ये इलास्टिक बॉडीज़ एंड आइडियल फ्लूइड। ओके, now next we have compressible and incompressible fluid. Okay, compressible और incompressible fluid क्या क्या होता है? compressible fluid हमने पढ़ा था कि when the volume changes under action of pressure, when volume changes under action of pressure and density is variable, तो compressible fluid होएगा, और जब volume do not change तो density is constant, it is called incompressible fluid. Next, motion of fluid is studied in terms of flow variables. जो फ्लूइड मोशन है वो हम किस किस के टर्म्स में स्टडी करते हैं? इन टर्म्स ऑफ फ्लो वेरिएबल्स। व्हाट आर दीज? वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड अननोन वेरिएबल। इन सबको क्या बोलते हैं हम? फ्लो वेरिएबल्स, यानी कि वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा। दीज एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो इन सबको हम फ्लूइड मोशन के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि क्यू को हम क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ आर टी हो सकता है, पी इज़ अ फंक्शन ऑफ रो टी, गामा टी, वट एवर, है ना।
To find flow variables at each position and time, we have to learn about following equations. Now, अब ये कुछ equations हैं which we have to learn. ये क्या क्या है? Equation of continuity. What is equation of continuity? Del rho by del t. Del rho by del t plus delta of rho q vector is equals to 0. Equation of motion is dq by dt is equals to f minus 1 by rho del p. फॉर इनविस्कस फ्लूइड एंड विस्कस फ्लूइड के लिए डी क्यू बाई डी टी स्क्वायर एफ माइनस ये तो रहेगा ही प्लस काइनेमेटिक कोफिशिएंट डेल स्क्वायर क्यू प्लस 1/3 काइनेमेटिक कोफिशिएंट डेल ऑफ डेल डॉट क्यू, ये भी ऐड हो जाएगा. देयर कम्स इक्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है? रो टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ ई प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा डॉट सिग्मा डॉट क्यू माइनस क्यू प्लस रो क्यू वेक्टर डॉट एफ पी. Fp is body force, Q is heat conduction, sigma is viscous tensor and E is external energy. Energy की इक्वेशन क्या आएगी? रो डी बाई डी टी ऑफ E प्लस 1/2 Q स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा ग्रेडियंट ऑफ सिग्मा वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर माइनस क्यू. सिग्मा क्या है? विस्कस टेंसर. ये क्या? हीट कंडक्शन प्लस रो क्यू डॉट एफ बी इज बॉडी फोर्स. परफेक्ट गैसेस के लिए E इज इक्वल्स टू, यानी कि इक्वेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू या एक्सटर्नल एनर्जी इज इक्वल्स टू कह सकते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू सी वी इंटू टी. सी वी इज स्पेसिफिक हीट. इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? फॉर परफेक्ट गैस फ्लूइड इट इज़ पी वी इज इक्वल्स टू आर टी. ओके, नाउ कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ अ कॉन्टिन्यूम मॉडल. व्हाट्स अ कॉन्टिन्यूम मॉडल? इट इज़ अ स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन. ठीक है, अब दो लेवल्स पे हैं. एक तो है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड द अदर इज़ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. तो इसमें माइक्रोस्कोपिक में तो मॉलिक्यूलर स्टेट पे होती है बात, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्क्रीट और डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है. मॉलिक्यूलर स्केल पे होगा डिस्क्रीट और डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर होएगा. प्लस इसमें वी यूज़ काइनेटिक थ्योरी मेथड. ठीक है, क्या क्या बोला? माइक्रोस्कोपिक होगा तो मॉलिक्यूलर स्टेट होगा, डिस्क्रीट और डिसकॉन्टिन्यूस होगा, और काइनेटिक थ्योरी का यूज़ करेंगे. मैक्रोस्कोपिक में ग्रॉस मॉलिक्यूलर बिहेवियर. इसमें क्या स्टडी करते हैं हम? ग्रॉस मॉलिक्यूलर बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन. मॉलिक्यूलर मोशन का ग्रॉस मॉलिक्यूलर बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे. ठीक है, एंड इसमें इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर. वो कैसा था? डिस्क्रीट और डिसकॉन्टिन्यूस. ये कैसा है? कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है, और इसमें हम कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस या कॉन्टिन्यूम मॉडल का यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड इसमें हम फ्लूइड डायनेमिक्स देखते हैं विच इज़ वेलोसिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा. ओके, तो अगर हमें इसको डिफाइन करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? द ग्रॉस बिहेवियर. आराम से देखो डेफिनेशन. द ग्रॉस बिहेवियर ऑफ फ्लूइड मोशन और मॉलिक्यूलर मोशन इज रिक्वायर्ड इन फ्लूइड डायनेमिक्स. फ्लूइड डायनेमिक्स में ग्रॉस बिहेवियर ऑफ फ्लूइड मोशन या मॉलिक्यूलर मोशन रिक्वायर्ड होता है. अब ठीक है, ये बात तो ठीक है. अब हमें जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर मोशन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड था उसको इग्नोर करने के लिए एंड कंसिडर इट एज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूम मॉडल और हाइपोथेसिस. द ग्रॉस बिहेवियर ऑफ फ्लूइड मोशन और मॉलिक्यूलर मोशन इज रिक्वायर्ड इन फ्लूइड डायनेमिक्स. देयरफॉर टू इग्नोर द डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड एंड कंसिडर इट एज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन is called continuum model or hypothesis. A fluid is considered to be continuous. फ्लूइड को कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे? जब इट हैज़ सो दैट इट हैज़ यूनिक वेलोसिटी, यूनिक डेंसिटी, यूनिक प्रेशर एट्सेट्रा may be defined at each point and each time. Okay, now most important is two criteria of continuum model. सबसे पहला क्राइटेरिया द साइज ऑफ. देखो दो बातें हैं, पहले मैं हल्का साइज एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आई विल शो यू द डेफिनेशंस. व्हाट इज़ दैट? ट्रू क्राइटेरिया क्या है? पहला तो ये है कि द साइज ऑफ फ्लो सिस्टम, यानी कि जो पूरा सिस्टम में फील्ड है उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए. किससे? मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स. मीन फ्री पाथ क्या होता है? जो दो कोलिजन्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ, यानी कि पूरा सिस्टम का साइज़ ग्रेटर दैन मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स. सेकेंड क्या बोला? जो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होना चाहिए. किससे? दो कोलिजन्स के बीच के टाइम से ज़्यादा होना चाहिए. डेफिनेशंस में देख लेते हैं. प्रॉपर वर्डिंग क्या कह रही है? द साइज ऑफ फ्लो सिस्टम और फील्ड मस्ट बी लार्जर दैन द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स.
यानी कि मीन फ्री पाथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। गैसेस के लिए मीन फ्री पाथ इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻⁶ मीटर्स। ओके, सेकेंड क्या कह रहा था, करेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब मिनिमम टाइम अ मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट must be much larger than the time taken between two consecutive collision of the molecule. Normal study of fluid motion में both of the criteria are satisfied. हमेशा satisfy होते हैं तो इतना problem नहीं आती, but these are the two criteria which needs to be satisfied. अब continuum model की कुछ examples हैं, which is flow of oxygen in body, structure of corona, strain and multiplicity both at molecular level. Then shock structure. Shock structure क्या है, ये कोई shock wave है, ये कोई discontinuity है which is a shock wave, ये कुछ थिकनेस की है 10⁻⁻⁶ मीटर्स, एंड यहाँ से हम कोई डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूम मॉडल। वी हैव डन टिल पेज नंबर 7।